वंदन टू ऑल द मास्टर्स। उसी एक अनंत रचिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद और शक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम ऑल द डिवाइन सोल्स टू दिस 5D सेशन। तो मास्टर्स, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि युग परिवर्तन, तो काफी लोग ये सोचते होंगे कि युग परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या हम कोई और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ इवेंट होगा? तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगी मास्टर्स, कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी वापस से सतयुग की स्थापना हो रही है, राइट? और सतयुग की जो स्थापना है मास्टर्स, वो हम सब मिलकर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप ध्यान कर रहे हैं, आप असेंड हो रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क का मतलब है कि ध्यान तो कर ही रहे हैं, लेकिन ध्यान करके फिर हमने गॉसिपिंग कर दिया, तो वो ध्यान आपका किसी काम का नहीं। तो इनर वर्क मतलब अपने अंदर जाना। ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान किया और 5D में आप शिफ्ट हो गए या आप सतयुग में चले गए। इट्स ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन, राइट? हम क्या सोचते हैं कि हमने ध्यान कर लिया, हमारी 5D में एंट्री हो गई, तो आप बड़े भ्रम में हैं। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, राइट, जब तक हमारे जो लोअर हम बोल सकते इमोशंस हैं, हम उस पे वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे कैसे जाएंगे? आप सोच के देखिए कि अगर आज हम यहाँ पे पुण्य कर रहे हैं, लाइक हमने मेडिटेशन किया और हमने किसी का बुराई कर दिया, या किसी के लिए हमने कुछ बुरा बोल दिया, या किसी को हर्ट कर दिया, तो क्या वो मेडिटेशन आपका काम का है? बताइए मुझे। तो यहाँ पे हमें इनर वर्क की बहुत जरूरत है मास्टर। सब जगह पे हम देख रहे हैं 5D 5D 5D, सब जगह पे सतयुग की स्थापना, हर जगह पे हम यही सुन रहे हैं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, राइट? लेकिन सतयुग कैसे आएगा? अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए कि जब हम 2D से 3D में आए, राइट, अभी हम 3D में हैं सभी लोग, तो क्या आपको 2D का कुछ भी याद है कि आप क्या थे 2D के अंदर? कैसे आप आए, कैसे आप गए? आपको कुछ भी याद है? कुछ भी आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको याद है। नहीं है। इसी तरह से जब हम 3D से 5D में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इट्स ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन, इट्स ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करें तो चेतना, राइट? जैसे जैसे आप अपनी चेतना को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, इनर वर्क करेंगे, शेडो वर्क करेंगे, और डेफिनेटली आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो जाएगी। जो हम बोल रहे हैं कि मदर अर्थ स्प्लिट हो रही है, टाइमलाइन स्प्लिट हुआ है, तो यस हुआ है। किन के लिए? दो टाइमलाइंस। कैसे? कि जो ध्यान नहीं करते हैं, या फिर जो अपने आप को सेंड करने में कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, और एक वो लोग जो अपने आप को असेंड करने में मेहनत कर रहे हैं मास्टर्स। तो यहाँ पे दो टाइमलाइंस की जब हम बात करते हैं, तो ये वो दो टाइमलाइंस है। ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इधर चले गए एक उधर चले गए। आप अपनी चेतना के अकॉर्डिंग, क्या आप अभी 5D में नहीं है? हैं। कैसे हैं? अगर हम सब अपनी पुरानी, अगर हम 2 साल की प्रोग्रामिंग देखें, या हम अपनी इस सिचुएशन को देखें, आप अपने 2 साल पीछे चले जाइए, तब आप कहाँ थे? आपकी चेतना कहाँ थी? और आप आज का देखिए, इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को कि आज आप में कितना परिवर्तन आ गया। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, ये जो साइकिल पूरा हुआ है, इसके बाद में गोल्डन एज आना ही है, और ये 2012 में ही आ जाना चाहिए था। मैं लॉ ऑफ वन भी पढ़ाती हूँ। तो लॉ ऑफ वन किसने दिया है? द रा कॉन्टैक्ट, राइट? कार्ला के थ्रू चैनलिंग हुई है। रा कौन है? रा जो है वो कम्युनिटी है जो कि सूर्य के अंदर रहती है। लॉ ऑफ वन मतलब एक का कानून। एक का कानून सभी के लिए है, सबको सबको उसका ज्ञान मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं। क्या इजिप्ट के पिरामिड की अगर हम बात करें, तो वो सोच की शक्ति से बनाया गया। तो आपकी सोच में बहुत पावर्स है। अगर आपने अपने आप को लो फ्रीक्वेंसी में रखा, गिल्ट में रखा, हर्ट में रखा, तो आपका 5D असेंशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर आप मेडिटेट करते रहे, सबको एक्सेप्ट करते रहे, अनकंडीशनल लव, सबसे पहले तो 4D में आइए। 4D में आने के लिए अनकंडीशनल लव, कंपैशन, मर्सी फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेरे घर वालों से ही प्रेम करती हूँ, मुझे सबके अंदर वो परम तत्व दिखना चाहिए।
है ना। हम ये बोल सकते हैं कि सारे ही डिवाइन सोल्स हैं, है ना। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सो वी ऑल हैव द डिवाइन स्पार्क विद इन अस। तो वो डिवाइन स्पार्क अगर सब में है तो फिर बुराई कैसे, फिर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं। सोच के देखिए, थिंक ऑफ इट। आप कितने भी मेडिटेशन कर लीजिए, कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन जब तक हम खुद अपनी अंदर की स्थिति को नहीं बदलेंगे मास्टर्स, तो बाहर की स्थिति में आप अपने आप को 5D में नहीं देख पाएंगे। अपने अंदर की स्थिति को बदलिए, अंदर की फ्रीक्वेंसी को बदलिए। अपने जो हम बोलते हैं ना, कुएं के मेंढक बने हुए बैठे हैं, पूरा समुद्र है, बाहर आइए। बाहर आने का मतलब है कि अपनी लिमिटेशंस को हटाइए, लिमिटेशंस को पार कीजिए। आप इनफाइनाइट, आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं, आप इनफाइनाइट बीइंग्स हैं मास्टर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी यही लिमिटेशन है कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ या फिर मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे दायरे में कुछ नहीं है। तो ये आपका भ्रम है, ये हमारी प्रोग्रामिंग है, बिलीफ सिस्टम है, डार्क एनर्जीज का रोल है, डुअलिटी में है हम, अच्छा बुरा, मेल फीमेल, दिन रात, हर चीज में डुअलिटी है, द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो जब आप द्वंद्व में रहेंगे तो आप 3D में हैं। लेकिन जब आप द्वंद्व से आप परे चले गए, द्वंद्व से परे जाने का मतलब है कि आप सम की स्थिति में आ गए, आप ऑब्जर्वर बन गए। आपको पता चल गया कि आप इस माया की दुनिया से परे जा चुके हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी। बोलना बहुत आसान है, मैं ये शरीर नहीं, लेकिन इसको फील करना उतना ही मुश्किल है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी मास्टर्स कि बहुत साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। आई थिंक 13-14 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अरहैटिक योगा तक किया है। आई एम अ प्राणिक हीलर। आई एम नीलम अरोड़ा फ्रॉम राजस्थान अजमेर। और बहुत सारे इम्प्लांट रिमूवल सेशंस और क्रिया योग, एडवांस क्रिया योग प्रैक्टिशनर हूँ। बहुत सारे बोल सकते हैं मोडालिटीज को मैंने फॉलो किया है, बहुत सारी हीलिंग्स मैंने सीखी हैं और करवाती भी हूँ। बहुत सारी आर्कएंजल्स और एंजल्स से हेल्प लेके हीलिंग्स भी मैं देती हूँ। और आज हम वही करेंगे, प्रोसेस ही करेंगे 5D में जाने के लिए, क्योंकि 5D में जाने के लिए प्योरिफिकेशन इज मच रिक्वायर्ड। जब तक हमारा प्योरिफिकेशन नहीं है मास्टर्स, हम कैसे जाएंगे। प्योरिफिकेशन का मतलब है आपके अंदर, आपके हृदय में सभी के लिए दया, प्रेम, कंपैशन। अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक लेके बैठे, इम्प्लांट का मतलब क्या है, अगर हम देखें डार्क एनर्जीज, इल्यूमिनाटी आपने नाम सुना है। तो डार्क एनर्जीज ने क्या किया है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस में नहीं आए। जैसा कि पत्री जी कहते थे, वी ऑल आर गॉड्स। पितामह ने हमेशा यही बोला है, यू ऑल आर गॉड्स, यू ऑल आर क्रिएटर्स, राइट। लेकिन क्या हम उसको बिलीव कर पाते हैं कि वी ऑल आर क्रिएटर्स। अगर हम सभी क्रिएटर्स हैं तो फिर लिमिटेशंस तो होने ही नहीं चाहिए, राइट। तो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अब अगर लिमिटेशन से हमें परे जाना है, गॉड कॉन्शियसनेस में टैप इन करना है, तो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसमें डार्क एनर्जीज ने कुछ इम्प्लांट्स डाले हुए। इम्प्लांट्स कैसे डाले हुए, कुछ हुक्स डाले हुए, कुछ वायर्स डाले हुए। बाय डिफॉल्ट अगर हम कभी गॉड कॉन्शियसनेस में आ भी जाते हैं तो आप देखेंगे फिर से आपकी कॉन्शियसनेस वहीं आके रुक जाती है, राइट। तो ये सब इम्प्लांट्स हमें हटाने पड़ते हैं। अपनी फ्री विल्स, अपनी फ्री विल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे डीएनए को भी जंग कर दिया गया है। 2 स्ट्रैंड्स के डीएनए, मतलब अभी 12 स्ट्रैंड्स हैं हमारे डीएनए के, लेकिन सिर्फ 2 स्ट्रैंड्स एक्टिव है। 10 स्ट्रैंड्स जो है अभी भी जंग पड़े हैं। अब गॉड कॉन्शियसनेस में आने के लिए हमें 12 स्ट्रैंड्स के डीएनए को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो क्या डीएनए एक्टिवेशन बहुत सिंपल है, आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगी नो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आनापानासती ध्यान, प्यूरिफिकेशन, सांसों के थ्रू। सेकेंड, आपको अपने चक्रास पे काम करना चाहिए। वी हैव हायर चक्रास एज वेल एज लोअर चक्रास, यानी कि वी हैव 15 चक्रास, राइट। 7 तो हम सबको पता है, ठीक है। एक आपका सोल स्टार चक्रा, नीचे आपके अर्थ स्टार चक्रा, और उसके बाद भी हायर चक्रास है। तो ऐसे करके टोटल 15 चक्रास है। लेकिन हमें कितनी नॉलेज है, ओनली 7, राइट। तो उस पे काम करना चाहिए। उस पे जब हम काम करते हैं
और अपने सारे ब्लॉकेज को हम निकालते हैं अपनी फ्री विल से। पहले चक्रा पे काम किया, फिर इम्प्लांट्स निकाले, उसके बाद हमने अपने डीएनए पे काम करना है, तभी आप डीएनए पे काम कर पाएंगे। डीएनए क्या है? डीएनए आपका ब्लूप्रिंट है ना। और कार्मिक ग्रेड तो अभी हट चुकी है। कार्मिक ग्रेड का मतलब है जब मैं बोल रही हूँ तो भी मैं कर्म ही कर रही हूँ मास्टर्स, मैं एक्शन ही कर रही हूँ। तो एक्शन तो हमें करना ही है, काम तो हमें करना ही पड़ेगा ना। अगर हमें सरवाइव करना है तो काम करना पड़ेगा। लेकिन हमें देखना है, जस्ट अवेयर हो जाइए, अपने प्रति सतर्क हो जाइए कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं अपने ऊपर। क्या मैं बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर पा रही हूँ अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन? मेडिटेशन तो करना ही है, उसके अलावा क्या आप फूड और वाटर चार्ज करके ले रहे हैं? आपका बिहेवियर कैसा है? आप बहुत जल्दी आप हर्ट तो नहीं हो जाते? बहुत जल्दी आपको ट्रिगर्स तो नहीं आ जाते हैं? बहुत जल्दी आप पेन में तो नहीं आ जाते हैं कि अरे इसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे वैसे बोल दिया? राइट। तो ये सब ट्रिगर्स है, ये सब आपको चैलेंजेस आते हैं जो हम खुद ही अपने एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं, क्योंकि ये लेसन्स जब हमें मिलते हैं तो हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं मास्टर्स। हम उनसे बहुत कुछ समझते हैं और उन लेसन से सीख के हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जैसे जैसे अभी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का आपके पास में या मोबाइल में भी अगर आजकल हम देखते हैं कि अपडेट आता है, राइट। तो अपग्रेडेशन जो है, अपडेट जो है, वो होता है तो क्या होता है, कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी सोल भी क्या होती है, रिपेयर होती है, अपग्रेड होती है, अपग्रेडेशन होता है। लेकिन अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अपने ऊपर काम कीजिए, बोलने से नहीं होता है मास्टर्स, करने से होता है। अगर बोलने से ही सब कुछ हो जाता तो शायद हम यहाँ पे नहीं बैठे होते, फिर तो हम टैंडी में बैठे होते, फिर तो हम सोर्स के पास ही चले जाते, फिर तो हम गॉड से ही पूरा कनेक्ट होके और उन्हीं के पास चले जाते, है ना। जैसे एक के ज्ञान में राह कहते हैं कि आप अलग अलग तरीकों से नाच रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आना आपको कहाँ है। हम सब गॉड की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी का अगर हम देखें टाइम, दिस इज द करंट अपडेट कि सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं। अभी सोलर फ्लेयर्स क्या है? ग्रेट सेंट्रल सन से हमारा सन लाइट को रेडिएट कर रहा है मदर अर्थ पे, जो प्रकाश आ रहा है सोर्स से, जो प्रकाश आ रहा है। तो फोटोनिक लाइट भी आ रही है, प्लाज्मा लाइट भी आ रही है, कॉस्मिक लाइट भी आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जितना जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जितना जितना आप मेडिटेट कर रहे हैं, अपने मन को शांत रख रहे हैं, उतना वो डिवाइन कोड्स और आपका जो डीएनए है वो एक्टिवेशन में आ रहा है। दैट्स इट। इसलिए हम देख रहे हैं गर्मी बहुत बढ़ गई, इसलिए हम देख रहे हैं एकदम से वेदर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? सोलर स्टॉर्म्स आने लग गए अब। तो ये हमें ये बताता है कि ये जो है जो बोल सकते हैं सतयुग की स्थापना होनी स्टार्ट हो गई। कई पार्ट्स तो 5D में चले भी गए, राइट। अब मैं अजमेर में रहती हूँ, तो मुझे अगस्त मुनि की चैनलिंग होती है। अभी वो क्या बताते हैं कि अगस्त मुनि का केव भी है, वो भी मुझे रिवील हुआ। और वो बताते हैं सारे पोर्टल्स का रास्ता वहीं से जाता है, सारे पोर्टल्स में आप एंटर कर सकते हो। लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट, हमें रिसर्च करना पड़ेगा, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, वहां तक ले जाना पड़ेगा, राइट। तो मास्टर्स, ये सब करके अगर हम देखें तो अभी एक तरह से एक गेम चल रहा है। हम बोलते हैं कि हम सब सिमुलेशन में, राइट। अब ये मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आपको सबको पता है सिमुलेशन क्या है। एक तरह से गेम मान लीजिए, हम सब एक गेम का पार्ट है, एक इल्यूजन का, एक माया का पार्ट है, राइट। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ साइकिल है, डेथ बर्थ, डेथ बर्थ। इसमें हम क्या कर रहे हैं मास्टर्स, घूमे जा रहे हैं, है ना। सेकंड अगर हम देखें तो लॉ ऑफ ग्रोथ। हम सब यहाँ पे क्या करने आए? अपने आप को अपग्रेड करने आए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। गेम्स के रूल्स बता रही हूँ मैं आपको, राइट। तो हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि अपनी सोल की हमें क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। और हमें क्या करना है, बहुत बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है, रॉकेट के जैसे। और जा सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। अगर हम थर्ड देखें तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज कांप रही है, हर चीज की अपनी एक वाइब्रेशन है, आपकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसको समझिएगा, अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कंप्लेंट ही आएगी, मेरे को और कंप्लेंट्स को मैं अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं हर्ट हो रखी हूँ तो मैं और हर्ट को अट्रैक्ट करूंगी, राइट।
और अगर मैं अपने आप पे काम करके अपने मन को काम डाउन कर देती हूँ, शांत हो जाते हूँ, जीरो स्टेट में आ जाते हूँ, तो यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। मेरी फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाऊंगी तो अगर मैं प्रेम दूंगी तो मुझे प्रेम ही मिलेगा, मैं नफरत दूंगी तो मुझे नफरत ही मिलेगा। ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप जैसे स्टेट में ऐसा बोलते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान मेरे को मैं ही मिली थी ऐसा करने के लिए, मेरे साथ में इतना बुरा कर दिया, बोलते हैं। अरे भगवान ने आपके साथ बुरा नहीं किया है, आप जिस फ्रीक्वेंसी में हैं आपको उसी अकॉर्डिंग परोसा जा रहा है। आ रही है बात। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 5 स्टार में जाएंगे तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, नॉर्मल में जाएंगे पैसा कम देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको फूड ज्यादा आपको अच्छा मिलेगा या फैसिलिटीज अच्छी होंगी। ऐसे ही जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी मास्टर्स, तो आप क्या करेंगे, आप हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में होंगे, लो वाइब्रेशन में होंगे, तो आप सारी लोअर एनर्जीज को अपने पास में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारा खेल ही वाइब्रेशन का है। आप अपनी चेतना को 5D में ले जाइए, आप अपने आप को बिलीव करवाइए कि आप 5D में ही हैं। हम सब मिलके सतयुग की स्थापना कर सकते हैं अगर हम सब मिलके एक ही डायरेक्शन में हमारी सोच को ले जाएं कि इसी मदर अर्थ पे हमें गोल्डन एज लाने हैं। नारायण लक्ष्मी जो पहले वाले गोल्डन एज में थे, उन्हीं के साथ हम फिर से गोल्डन एज की स्थापना कर रहे हैं सभी मिलके। सभी सुखी हैं, कोई पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, कोई कमाने की टेंशन नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब हम अनंत रचेता कौन है, क्रिएटर, सोर्स, गॉड, है ना। तो जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलके सत्युग की स्थापना करना चाहते हैं, हम डुअलिटी से परे हो जाते हैं, उस द्वंद से निकल जाते हैं मास्टर्स, तो आप मान के चलिए कि सत्युग हमसे बहुत दूर नहीं है। सिर्फ एक स्टेप आगे ही सत्युग है, एक स्टेप आगे ही 5D है, जो हम बार बार 5D बोल के डरते रहते हैं। बहुत दूर नहीं है। लेकिन सबकी जो सोच है, सबकी जो प्रयास है, वो एक ही दिशा में जानी चाहिए। सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि जैसा राह बोलते हैं कि आप अलग अलग तरीकों से नाच रहे हैं, लेकिन आना आपको सोर्स के पास ही है। सबकी ग्रेडिंग बन रही है। ग्रेडिंग कैसे बन रही है, जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका ग्रेड बढ़ता जा रहा है। जैसे हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं तो क्या आप वापस पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में, अगर क्लियर हो गए नहीं ना, सेकंड में आ जाते। ऐसे ही हमारे सोल की भी ग्रेडिंग होती है। अब सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। जो आपको लेसन्स आए हैं उनसे आप सीख के आगे बढ़ते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस आपको आगे ले जाते हैं, आप वो गलती दोबारा नहीं करते, है ना। वैसे ही तो रा क्या बोल रहे हैं कि कोई सिख रिलीजन को मान रहा है, कोई क्रिश्चियन है, लेकिन सब आगे बढ़ रहे हैं। सब कैसे ना कैसे करके सोर्स तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो वी ऑल आर वन। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि आप मेरे से अलग हैं, मैं आपसे अलग हूँ। नो, वी ऑल आर वन। और इसी का हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, बार बार ब्रीदिंग को अपने हार्ट पे ले जाइए और महसूस कीजिए कि आपका हृदय चक्र एक्सपैंड हो रहा है। आपका हृदय चक्र जो है अनंत रचयिता की अनंत प्रेम और रोशनी से भर रहा है, और ये अनंत प्रेम और रोशनी आपके हृदय से पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। जब इस तरह से हम लव को रेडिएट करते हैं, देते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो वो सारा प्रेम आपके पास में वापस लौट के आता है। इट इज द गिविंग दैट वी रिसीव। जो आप देंगे वही वापस आएगा। तो देने में कंजूसी मत करिए, अपने हृदय चक्र पे काम कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। फिर हम आज थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि थ्रोट चक्रा, जैसे अगर मान लीजिए रूट चक्रा की अगर हम बात करें, रूट चक्रा सबसे लोअर चक्रा, फर्स्ट चक्रा। तो रूट चक्रा इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड सेक्रेन चक्रा,
है ना, वी कॉल इट स्वादिष्टान चक्र इन हिंदी। तो वो वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है और वो जो है वो सेकंड डायमेंशन से। अब थर्ड चक्र जो है दैट इज सोलर प्लेक्सस, वी कॉल इट मणिपुर चक्र इन हिंदी। गोल्डन येलो कलर होता है, ये फायर एलिमेंट से कनेक्ट होता है। 3D मैट्रिक्स जो अभी हम हैं, थ्री डायमेंशन से, थर्ड डायमेंशन से कनेक्टेड है। फिर हम बात करें हार्ट चक्र। हार्ट चक्र इज कनेक्टेड विद द फोर्थ डायमेंशन। जीसस क्राइस्ट का नाम सुना है? यस, फोर्थ डायमेंशन हार्ट चक्र। तो अभी फोर्थ में आने के लिए भी हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो फिफ्थ पे आओगे। क्या अभी आप अपने दिल से पूछ के देखिए, अंदर अंतरात्मा से, क्या मेरे हृदय में सभी के लिए समान प्रेम है? क्या मैं सबको समान रूप से एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ? पूछिए अपने हृदय से, आपको जरूर से जरूर जवाब मिलेगा। अगर नहीं है तो आप मान के चलिए आप 4D में भी नहीं है, ये भ्रम है कि हम 5D में जा रहे हैं, फिर आप भ्रम में हैं। काम कीजिए अपने ऊपर, अभी भी बहुत है हमारे पास में टाइम। सिर्फ आपकी अपनी चेतना को अपग्रेड करना है, अपनी चेतना को बढ़ाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को आपको बढ़ाना है, उस डिवाइन नेचर में आ जाइए। हम सब एक हैं। जब आप हृदय को अपने एक्टिवेट करेंगे तो आपको पता चलेगा वी ऑल आर वन। हर जगह प्रेम ही प्रेम है। राधा कृष्ण अगर कोई दिखते हैं तो उसमें दिखेगा कि जब राधा जी जो हैं जब प्रेम करना बंद कर देती हैं तो पूरी सृष्टि खत्म होने लग जाती है, सारे पेड़ सूखने लग जाते हैं, जो कृष्ण है वो काले पड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब प्रेम सर्वमान्य है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं, है ना। अगर हमें कोई जॉब दे, पूरा दिन हमें वो टीस करते रहे और आपको बोले आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्या आप वहां पे काम करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन एक जगह वो जहाँ पे आपको 50,000 दिया जा रहा है, लेकिन आपसे बहुत प्रेम से आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, आपको बहुत प्रेम मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो आप वहीं जाना पसंद करेंगे। हर आत्मा भले कितनी भी लड़ाई कर ले, आप देखिए आखिरकार हम यही सोचते हैं, अरे पाचक हो जाए, हम कब ये मेरे से बोलेंगे, कब ये मेरे से बात करेंगे। तो ये क्या है? ये प्रेम है, क्योंकि हमारी सोल की प्रोग्रामिंग है, हमारे सोल में ये ऑलरेडी अपडेटेड है मास्टर्स, कि आप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, आप प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो ये प्रेम हमें बाहर से कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। सिर्फ उसको टैप इन करने की पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण ने दिखाया है मुंह खोल के कि आपके अंदर है। उनके अंदर है तो क्या हमारे अंदर नहीं है? सभी के अंदर है। लेकिन वहां पे पहुंचिए, प्रेम को ढूंढिए अपने अंदर। सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए, खुद को जानिए, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरा क्या मोटिव है यहाँ आने का। और फिर सभी से प्रेम कीजिए, सभी को स्वीकार कीजिए। बीइंग एन ऑब्जर्वर, सम की स्थिति में आना पड़ेगा, सुषुम्ना में आना पड़ेगा। ईडा या पिंगला में है, या तो नेगेटिव साइड में या फिर पॉजिटिव साइड में, सुषुम्ना में नहीं। सुषुम्ना का मतलब है कि सम की स्थिति में आना, ऑब्जर्वर बन जाना, राइट। तो इस तरह से फिर आता है नेक्स्ट लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है कि अभी पूरी कंप्लीट नहीं है ना, अभी हम पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हुए हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी 4 लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। अगर हम अनकॉन्शियस माइंड की बात करें तो जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने, जो भी हमारी ब्लड लाइन से हमारे अंदर आया है, वो अनकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस की बात करें तो जो कंडीशंस, जो प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस को आप चेंज कर लीजिए, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो सबकॉन्शियस पे क्या है? लिमिटेशंस, बिलीफ सिस्टम, प्रोग्रामिंग, वो सब सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस माइंड कैप्टन ऑफ द शिप। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड। फिर अगर हम सुपर कॉन्शियस की बात करें तो यहाँ पे ओवरव्यू आ जाता है आपके सोल का, है ना। आपकी सोल जो है वो कहाँ तक आप अपग्रेड कर चुके हैं, या आपको और कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे आता है ओवरव्यू ऑफ योर सोल। अब हम गेम के 5th पार्ट में आते हैं, लॉ ऑफ बैलेंस, यानी कि डुअलिटी। कुछ चीज एक्सपांड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एवरीथिंग इज मूविंग। रात हो रही है, दिन हो रहा है, अच्छा है, बुरा है ना। हम अपने अंदर भी देखें तो शिव भी है और शक्ति भी है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन भी है, डिवाइन मैस्कुलिन भी है। तो ये, फिर हम देखें तो लॉ ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस किससे? हमारी हायर सेल्फ। क्या आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं? क्या आप अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्टेड हैं? पूछिए अपने आप से।
नहीं है तो कनेक्ट होना सीखिए 5D में जाने के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। अपनी हायर सेल्फ से हमें कनेक्ट होना है, कनेक्शन बनाना है। फिर आगे जाके हम सबकी हायर सेल्फ एक ही हो जानी। टोटल सेल्फ भी है, ओवर सेल्फ भी है, मैग्नेटिक सेल्फ भी है। इसके बारे में कभी हम होगा तो नेक्स्ट कभी क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है। फिर है आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप जो बोएंगे वही आपको मिलेगा। यानी कि जैसी थॉट्स आपकी हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो आप हमेशा जब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी हायर सेल्फ को बुलाइए, अलाइनमेंट में आइए अपनी हायर सेल्फ के साथ में, और उसके साथ बैठ के मेडिटेट कीजिए। तो उसको आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। राइट। फिर है लॉ ऑफ एक्शन, जो हम अभी मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्शन हो रहा है। तो यू रीप व्हाट यू सो। जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ठीक है। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड को लव रेडिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला हार्ट चक्र को एक्सपैंड कीजिए, पूरे वर्ल्ड में अगर हम लव और जेनरोसिटी को रेडिएट करेंगे तो हम वापस से हमें क्या मिलेगा मास्टर्स? लव ही मिलेगा, कंपैशन ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये सारे जो बोल सकते हैं ना गेम्स। फिर लॉ ऑफ मिराकल्स। तो प्रेयर में बहुत शक्ति है, प्रेयर कीजिए। सभी की सोच एक दिशा में गई तो यही सतयुग आ जाए, यही हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो जाएगी, चेतना बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। राइट। फिर है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या है कि आप रेजिस्ट करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, इतनी कैपेसिटी है मेरी। तो यहाँ पे आप रेजिस्ट कर, तो आप रेजिस्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस ही मिलेगी। लेकिन जब आप अपने आप को ओपन अप करेंगे कि भाई मैं अनलिमिटेड बीइंग हूँ, मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो आप वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे अपने इसमें। फिर है लॉ ऑफ रिलीज। आवाज नहीं आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? नहीं किसी नहीं, ने यहाँ लिखा से है? तो क्लियर है, वहां पे कोई दिक्कत है उनके डिवाइस में, क्लियर है ओके। आवाज। फिर मास्टर से लॉ ऑफ रिलीज। तो किसी भी चीज को अंदर भर करके नहीं बैठना है, सब कुछ हमें रिलीज कर देना है। सरेंडर भाव में आ जाइए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए गॉड को, या आप जिसको भी मानते हैं उनको सरेंडर करके बैठिए। तो आप देखेंगे आप बहुत आगे चले जाएंगे। फिर लास्ट आता है लॉ ऑफ सर्विस। जब आप इन सब से परे चले जाते हैं तो 51% सर्विस टू अदर्स, 49% सर्विस टू सेल्फ। और ये वो लोग आ पाते हैं जिनका अपन खुद की हायर सेल्फ से कनेक्शन होता है, जिनको हायर रियल से मास्टर्स गाइड कर रहे होते हैं, उनको मैसेजेस दे रहे होते हैं कि वो पूरे कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को वो मैसेज दें। वो डिवाइन गाइडेंस उन तक पहुंचता है, फिर वो लोगों को देते हैं। तो वो हो गया सर्विस टू अदर्स, यानी कि 51% सर्विस करना, सभी को आगे बढ़ाना, असेंड करना। तो उनको हम स्टार सीड्स भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा स्टार सीड। और उनको हम ये भी बोल सकते हैं, अवतार्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे चूज किया गया है कि आप सेवा कीजिए, आप लोगों को आगे बढ़ाइए, अध्यात्म में उनको बहुत आगे ले जाइए। तो ये सब जब हम करेंगे मास्टर्स तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी कि सिर्फ एक थॉट, अपनी थॉट को बहुत बहुत शुद्ध रखिए, सभी के लिए प्रेम रखिए, सभी के लिए दया रखिए। और आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे आप 2D से 3D में आ गए वैसे 3D से 5D में भी पहुंच जाएंगे। आपकी चेतना एकदम से एक्सपांड हो जाएगी, आपको ये पिछला कुछ याद नहीं रहेगा। ये सब आपके किस में चला जाएगा? अभी हमने पढ़ा ना, अनकॉन्शियस, एंसेस्टर्स से जो आ रहा है सब वहां चला जाएगा। फिर जब आप कोशिश करेंगे, जब हम PLR करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, तो फिर हमें और क्लैरिटी आती है, फिर हमको और चीजें दिखाई देती है कि पास्ट में हम ये थे। जैसे किसी को अपने स्पिरिट गाइड्स दिखते हैं, है ना, स्पिरिट एनिमल्स दिखते हैं, है ना, किसी को काऊ दिखती है, तो अभी आप समझिए कि काऊ क्यों दिख रही है, क्योंकि वो आपका स्पिरिट एनिमल है। तो इस तरह से फिर हमको जो पास्ट की कुछ मेमोरी जैसे फ्लैश आते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से क्लैरिटी से दिख जाए, किसी किसी को दिख भी जाता है अगर साधना अच्छी है। लेकिन मैं वही बोलूंगी आपको कि डरने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। और आइए हम सब मिलके इस धरती माँ पे सतयुग की स्थापना करें। हम सब मिलके अपनी सोच को एक ही दिशा में ले जाएं कि हम सबको, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य यही है मास्टर्स,
कि मुझे इस धरती पर सतयुग की स्थापना करनी है, मुझे भेजा ही इसलिए गया है। मेरा तो गोल, क्या आपका है? तो थम्स अप दिखाइए, यस लिखिए चैट में, और इसी मिशन में मेरे साथ में जुड़ जाइए कि हम सब मिलके ना अपनी मदर अर्थ की वाइब्रेशन को इतना हाई करेंगे, इतना हाई करेंगे कि हम सब मिलके सतयुग की स्थापना करेंगे इसी धरती पर। ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई टेंशन होगी, ना कोई कमाने का प्रॉब्लम होगा। हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। मन में बोलिए अपने हार्ट से, अपने हार्ट चक्र पे फील, हाथ रख के बोलिए, वी ऑल आर वन। यस, वी ऑल आर वन। राइट? अपने इस प्रेम को फील कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, और फिर इस प्रेम को पूरे ब्रह्मांड में भेजिए मास्टर्स। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि सारे मास्टर्स यस लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं। तो जब हम सब मिलके एक दिशा में अपनी सोच को ले जाएंगे, अपना प्योरिफिकेशन करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, डरिए मत। जो फियर है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, ये हमेशा ध्यान रखिए। गिल्ट आ गया, नीचे चले गए। ये सब आपको डार्क एनर्जी थॉट भेजते हैं, इसमें मत फंसिए। इवेंट इवेंट कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर रेजिंग योर कॉन्शियसनेस पे ध्यान दीजिए। जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा, इस पे डरिए मत। और जैसे ही आपका गिल्ट आया मास्टर्स, वैसे ही आप नीचे चले जाएंगे। आप मान के चलिएगा, आप करके देखिए। जैसे ही आप डरे ना, इवेंट होने वाले, फ्रीक्वेंसी नीचे, फियर आ गया। फियर से ऊपर जाना है। फियर है क्या? देखिए, मैं एक तरीका बताती हूँ फियर से हटने का। इसको हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी को डर लगता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो डर, राइट? तो लॉ ऑफ वन में प्रैक्टिस दी है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है अपने घर में, या मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ मास्टर्स, तो जैसे हम गाड़ी पे गए, तो भी किसी को ना ऐसा लगता है, एक्सीडेंट का डर लगता है, बार 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 ऐसा फियर आता है, अंदर से एक थॉट आता है। राइट? बहुत सारे लोगों को आता होगा आई थिंक, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। इस मैट्रिक्स में हम फंसे हुए हैं, इस माया में हम फंसे हुए हैं, तो माया में फंसाती है। लेकिन उसमें एक प्रैक्टिस दी है कि जिस भी चीज से आपको डर लगता है मास्टर्स, वो सारी चीजों में, वो सारे लोगों में आप अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी को देखिए, वो डिवाइन स्पार्क को देखिए। तो सब तरफ अगर भगवान है, सब तरफ अगर गॉड है, तो फिर डर कहाँ है कहीं डर? सोच के देखिए, अगर सब तरफ ईश्वर है, सब तरफ परमात्मा है, जैसा कि बोला जाता है कण कण में परमात्मा बसते हैं, तो फिर डर कहाँ आ गया? डर है ही नहीं, डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किससे डर है फिर आपको? एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा से डर हो सकता है? एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से डर सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से अपने आप पे काम कीजिए। जैसे आपको डर आता है, देखिए यार इसमें तो अनंत रचिता है, इसके अंदर तो डिवाइन स्पार्क है, जो मेरे अंदर भी है इनके अंदर भी है, तो मुझे डर कैसा? तो जब आप ये प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे कि जो भी आपके सामने आ रहा है ना, जो आपको बहुत बुरा बोल रहा है, बॉडी पे मत जाइए। आप देखिए कि वो भी एक आत्मा है, उनके अंदर भी वो अनंत रचेता का अनंत प्रेम और रोशनी है, वो लाइट है। हम सबको अनंत रचेता ने ना, क्रिएटर ने अपने होलोग्राम में रचा है मास्टर्स। तो उस होलोग्राम को देखिए, कोशिश कीजिए देखने की अपने मन की आंखों से, है ना? ये 3D की आंख है, 3D के बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं पाते, लेकिन इसके परे भी बहुत कुछ है जो मैंने देखा है। एक सिर्फ एक परत है, सिर्फ एक झिल्ली है, मतलब मान लीजिए एक लेयर है, एक पर्दा है। जैसे ये पर्दा हटा, पूरा ब्रह्मांड आपको दिखता है, पूरा यूनिवर्स दिखता है। तो ये माया से परे बहुत कुछ है, जो हम सिर्फ माया में ट्रैप होकर रह जाते हैं अपने। इसी में ही हम जीते हैं, इसी में मर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर अपने कर्म बनाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये पूरी कार्मिक ग्रिड हमें, ये जो बोलते हैं ना बूमरैंग जो हो रहा है, ये चक्रव्यूह तोड़ना है। इस चक्रव्यूह को तोड़ के हम सब मिलके सतयुग की स्थापना करने आए हैं, और करके दिखाएंगे। कैसे? अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जब आप पॉजिटिव बनाते हैं, जब ध्यान करते हैं, जब अपना शुद्धिकरण करते हैं, तो आपके घर वाले जो आपके साथ में रह रहे हैं, उनकी भी ऑरा में उसका इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट। जब आपकी तरफ से पॉजिटिव इफेक्ट आया, आपके फैमिली मेंबर्स भी पॉजिटिव होते गए। मदर अर्थ की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमसे कनेक्टेड है। सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे वेब होता है ना, जैसे कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं, वैसे जैसे आज हम इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वैसे ही। तो जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों को आप जागरूक करते जाएंगे, और एक दिशा में सोच बनाते जाएंगे, अरे भाई तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए, तो आओ हम ध्यान करें, आओ हम मिलके सतयुग की स्थापना करें, आओ हम धरती माता की वाइब्रेशंस को रेज करें। तो आपकी वाइब्रेशन रेज हुई, तो धरती माँ भी आपके साथ साथ अपग्रेड हो रही है, असेंड हो रही है।
राइट? तो ये सब इंटरकनेक्टेड है मास्टर्स, तो इस पे ध्यान लगाइए, इस पे सोचने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है ना। और एक्शन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, रिजल्ट भी क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा? पॉजिटिव। प्रेम दूंगी सब में, अगर अनंत रचेता के प्रेम और रोशनी को देखूंगी तो मेरे पास में तो कुछ बुराई आने ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही हो जाना है। धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशंस यहाँ से आप यहाँ ले जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लैरिटी आई होगी। तो मैं यही बोलूंगी कि आइए हम सब मिलके अपना प्योरिफिकेशन करें, हम सब मिलके अपने आप को अपग्रेड करें थ्रू द आर्केंजल्स। बहुत सारे एंजल्स आर्केंजल्स बैठे हैं कि आप हमें कॉल करो, आप हमें पुकारो, इन्वोक करो, हम आपकी हीलिंग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें आता ही नहीं है उनसे हेल्प लेना। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि हम कैसे, विद द हेल्प ऑफ असेंडेड मास्टर्स, विद द हेल्प ऑफ just shifting your consciousness, just shift your consciousness to the higher realms, ascended masters की हेल्प से हम कैसे अपनी चेतना को 3D से 5D में ले जा सकते हैं। यही आज का टॉपिक है कि कैसे हम 3D से 5D कॉन्शियसनेस में आए। जस्ट स्टेप इनटू 5D कॉन्शियसनेस फ्रॉम 3D कॉन्शियसनेस। तो इसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे वाया मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन यूट्यूब पे है ही। तो आपको ये जो मेडिटेशन है, ये आप चाहें तो 41 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएं। और जिनको भी आप फॉरवर्ड करना चाहें, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हैं, उसमें और भी तरह की हीलिंग्स और मेडिटेशन और स्वाध्याय हैं। और मैं यही बोलूंगी कि लॉ ऑफ वन सभी को पढ़ना चाहिए, सभी का अधिकार है, उसको जरूर से जरूर पढ़िए, एक के कानून। और उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी आपको क्लैरिटी आएगी, जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। और इतना ही मैं कहना चाहूंगी मास्टर्स, और मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि सभी हाथों को क्रॉस कर लीजिए।